तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सेशन। आप सबका रोजगार लाइव में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सब स्टाफ और सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट की तैयारी में लगे हुए हो और हमारे लगातार आप लोगों के लिए सेशन आ रहे हैं। एकमात्र आपका रोजगार लाइव ऐसा चैनल है जो आपको कोर्स के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से प्रॉपर तरीके से तैयारी करवा रहा है। आगे मैं आपको क्लासेस का शेड्यूल बता दूंगा, लेकिन कुछ आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं सभी क्लासेस के नीचे। जब कमेंट पढ़ते हैं तो आपके कुछ कॉमन कमेंट आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आप ये पूछ रहे हो कि सर सेफ स्कोर कितना लेकर चले, या कट ऑफ को लेकर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, मेरिट कैसे बनेगी, इसको लेकर भी डाउट है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो एलपीटी टेस्ट होगा क्या दोनों की मिलाकर मेरिट बनेगी, इसको लेकर भी बात करेंगे। और मॉक कैसे लगाएं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉक लगाना चाहते हैं अभी से, तो उनको लेकर भी बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चों को अभी प्रॉपर तरीके से ये नहीं पता है कि टाइमिंग क्या है क्लासेस की, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। जो नए साथी हैं जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूंगा, बाकी जो पुराने साथी है वो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे हुए हो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप हजारों की संख्या में डेली आप स्टडी कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैच चल रहा है जो धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर है, सबसे शानदार बैच है आपका, जिसपे अभी महा ऑफर भी चल रहा है। पूरा बैच आपको मिल रहा है मात्र 799 में, यानी 799 रुपए के अंदर आप ये बैच ज्वाइन करके इंग्लिश, सामान्य जागरूकता, अंकगणित, मानसिक योग्यता की प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। इस बैच के अंदर बेसिक से लेकर बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, नोट्स और साथ में आपको क्विज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो जो साथी जो ये सोचते हैं कि भाई मेरी तैयारी तो अच्छी नहीं है, मैंने तो पढ़ाई नहीं कर रखी है, मेरा क्या होगा, उनके लिए बहुत ही शानदार बैच है। देखो, ये जो आपका एग्जाम है ना, ये 2 महीने में आपका होने वाला है। मतलब 2 महीने के अंदर अंदर जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसे में 2 महीने के अंदर जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है उसको प्रॉपर तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये नहीं कह सकते हो, देखो कोई बच्चा अगर पहले से बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहा है, मान लो कोई 4 महीने से 6 महीने से आईबीपीएस की, एसबीआई की, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। अब चलिए जी बात शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है, इस पेपर के अंदर इंग्लिश के आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल पूछे जाएंगे, एलिमेंट्री अर्थमेटिक के 20 सवाल पूछे जाएंगे और रीजनिंग के आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे। कुल 70 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। देखो, ये जो एग्जाम का पैटर्न होता है ना, इससे पेपर का लेवल काफी हद तक पता चलता है। पहले भी मैंने आपको ये बताया है कि 70 क्वेश्चन 90 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। इसका मतलब पेपर जो होगा वो आपका इजी टू मॉडरेट होगा, मतलब 2 महीने में तैयारी करके आप आराम से सिलेक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि इसी टाइप का आपका पेपर बनने वाला है। अब देखो, आप कहोगे सर कट ऑफ बताइए हमें, तो देखो कट ऑफ बताना गलत बात हो जाएगा। पेपर होने से पहले, एग्जाम होने से पहले, एग्जाम का रिव्यू होने से पहले, एनालिसिस होने से पहले कट ऑफ बताना बहुत ही गलत बात मैं समझता हूं। हाँ, एक सेफ स्कोर आप लेकर चल सकते हो, एक टारगेटिव स्कोर आप लेकर चल सकते हो। उसको लेकर मैं आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूं कि आप अभी से कितना टारगेट सेट करके चलो कि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहले देखो बात करें कि मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट इसी पेपर पर आपकी बनने वाली है, क्योंकि इस पेपर के अंदर बात करें ना, जो आपका एलपीटी वाला होने वाला है, एलपीटी आपको यहां पर बताया गया है टू क्वालिफाई। यहां पर क्वालिफाई नेचर का ये आपका रखा जा सकता है, और ये भी हो सकता है, देखिए क्योंकि यहां पर जो बताया गया है ना, टोटल मार्क्स 70 दिए गए हैं, तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 70 मार्क्स वहां से ले लिए और 30 मार्क्स यहां से ले लिए और टोटल कर दिए 100 मार्क्स। 100 मार्क्स से भी आपकी कट ऑफ बन सकती है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो लैंग्वेज टेस्ट होता है ना, ये बड़ा आसान होता है। इसमें मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा है ना, आराम से 30 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकता है। थोड़ा बहुत हिंदी या इंग्लिश में गलतियों का ध्यान रखना, त्रुटियों का ध्यान रखना, मात्रा वगैरह का आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपको मान लो एलपीटी टेस्ट के अंदर कोई लेख दे दिया जाता है, कोई एप्लीकेशन दे दी जाती है, कोई पैराग्राफ लिखना दे दिया जाता है, तो उसके अंदर आप अगर मिस्टेक्स नहीं करोगे, ठीक है, व्याकरण से रिलेटेड, तो आपको आराम से 30 आउट ऑफ 25 मिल जाएंगे। इस पेपर के अंदर मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन होने वाला है। इसके अंदर 4 गुना लोगों को पास किया जाएगा। कितने गुना लोगों को? 4 गुना लोगों को पास किया जाएगा। तो यहां पर जो आपकी कट ऑफ है ना, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने वाली है। तो मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर वाला ये पेपर रहेगा, जो आपका मेरिट क्या करेगा, डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि इसी के ऊपर फोकस किया जाए। ठीक है, और इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ है, तो उसका ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग, भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन गलती के मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है सही में से माइनस हो जाना। जैसे मान लीजिए
किसी बच्चे के इसके अंदर 10 मार्क्स आ रहे हैं, उसने 3 नंबर की मिस्टेक कर दी, तो 10 में से 7, यानी 10 आ रहे थे, उसमें से 3 क्या हो गए, कम हो गए, इसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। तो सेकंड पेपर एलपीटी वाला जो है उसकी बिल्कुल टेंशन मत करो, आराम से निकलेगा, आसानी से निकलेगा। आप इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, इसकी सेक्शनल कट ऑफ और ऑल ओवर कट ऑफ दोनों बनने वाली है, ठीक है, तो इसका आपको ज्यादा ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें इस पेपर के सेप स्कोर की, मैं आपको खाली फर्स्ट पेपर के सेप स्कोर की बात कर रहा हूं। देखिए सेप स्कोर कट ऑफ मत मानना, कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं टारगेटिव स्कोर। टारगेटिव स्कोर का मतलब है कि जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं तो हमारा एक टारगेट होता है कि मुझे इस टारगेट तक पहुंचना है। तो आप तैयारी कर रहे हो तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 70 आउट ऑफ इतने मार्क्स लेकर आने की कोशिश जारी रखनी है जब तक मेरा एग्जाम ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कोशिश करना है कि आप 60 प्लस स्कोर करो। देखो 60 प्लस का टारगेट लेकर चलोगे ना तो आपके मार्क्स कितने बनेंगे, 55 प्लस, यानी 5 मार्क्स तो ऊपर नीचे होंगे होंगे डेफिनेटली। जितना टारगेट हम सेट करते हैं उतना टारगेट हमें अचीव नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो 55 प्लस का टारगेट लेकर चलो, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 प्लस का टारगेट लेकर चलो, एससी की बात करें तो 48 प्लस का टारगेट लेकर चलो, एसटी की बात करें तो 45 प्लस का टारगेट लेकर चलो। अगर 70 वाले पेपर की मैं बात करूं फर्स्ट पेपर की, तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो अगर यहां से मैं कहूं कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आपको एक आइडिया बताऊं, तो लगभग 55 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी 55 प्लस की रहेगी, किसकी, जनरल कैटेगरी की। या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, अगर मैं कट ऑफ लिखूं तो ऐसे में लिख सकता हूं कि जो आपकी कट ऑफ है वो 55 से लेकर 60 तक जा सकती है। यहां मैं बात करूं तो 50 से लेकर 55 तक रह सकती है। यहां मैं बात करूं तो 48 टू 52 तक रह सकती है। इसकी मैं बात करूं तो यहां भी ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, 45 टू 50, और यहां मैं बात करूं तो 45 टू 48, इस प्रकार से जो आपकी कट ऑफ है वो रहने की क्या रहेगी पॉसिबिलिटी। मैं 70 मार्क्स वाले पेपर की बात कर रहा हूं। देखो पेपर इजी आएगा, मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूं कि पेपर आपका जो आएगा वो 10th स्टैंडर्ड का बनेगा, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका जीके हो। आपको दिक्कत किसमें होगी, दिक्कत 2 ही सब्जेक्ट में आपको ज्यादा होने वाली है। कौन कौन से सब्जेक्ट है, देखो आप क्योंकि तैयारी में लग गए हो तो रीजनिंग और एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत होगी एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, और एक आपको दिक्कत किसके अंदर होगी, जीके के अंदर। अभी मैं एवरेज अगर किसी बच्चे की बात करूं ना तो वो क्या सोचता है मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे सोचता है कि सर देखिए मैं क्या करूंगा कि मेरे रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं आराम से 18 क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है, और मैथ्स के अंदर भी 20 आएंगे तो मैं आराम से कितने 18 कर लूंगा। अच्छा अब नंबर आता है जीके का, जो क्या अनसर्टन है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो इसके अंदर 20 में से अगर किसी से हम बात करते हैं तो वो बोलेगा कि मेरे 40 के आसपास तो मेरे बन ही सकते हैं, 40 के आसपास। और इंग्लिश के अंदर बात करें तो इंग्लिश क्या है, सब बच्चों की एवरेज है, 10th स्टैंडर्ड वाले सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पर मान लो 6 स्कोर हम कर लेते हैं, तो टोटल यहाँ पर कितने मार्क्स हो गए, 20 और 36, कितने मार्क्स हो गए जी, 56 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये एक आदर्श स्कोर है आपका, ये एक अच्छा स्कोर है, ये बैलेंस स्कोर है। अगर आप इस तरीके से अपना टारगेट सेट करके चलते हो सब्जेक्ट वाइज, जिस सब्जेक्ट में आपकी बढ़िया पकड़ है उसमें बेहतरीन स्कोर करके चलोगे, तो मुझे लगता है कि आप बढ़िया कर लोगे। अब हो सकता है किसी बच्चे के इंग्लिश में 2 मार्क्स ज्यादा आ जाए, रीजनिंग में कम आ जाए, मैथ्स में कम आ जाए, ठीक है, ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा, लेकिन 56 मैंने ये एवरेज निकाला है कि आपका बढ़िया स्कोर रह जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपना एक टारगेट सेट करके चलो, सेफ स्कोर सेट करके चलो। मैं आगे आपको स्कोरिंग टॉपिक्स भी सारे बता दूंगा, ठीक है। कोर्स में जरूर आप लोग इनरोल कर लीजिए। एक बात इंपॉर्टेंट सारे लोग सुन लीजिए कि अपनी जो क्लासेज है वो किस प्रकार से चलने वाली है, मैं टाइमिंग बता देता हूं। अगर मैं बात करूं किसकी, जीके और जीए की मैं बात करूं तो इसकी क्लास जो है कल आपको मिलेगी सुबह, कब मिलेगी, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे मिलेगी, ठीक है, लाइव क्लास ये रहेगी अपनी। इसके बाद में आपकी जो दूसरी क्लास है वो क्लास आपकी रहेगी रीजनिंग एंड मैथ्स की, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हम आपको ओनली प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और खाली प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, नए बच्चों को एक बार थ्योरी से गुजरना पड़ेगा, बेसिक से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ये क्लासेस जो है ना ये आपके लिए लाभदायक साबित होगी, ठीक है। ये क्लास आपकी होगी दोपहर में, ये दोपहर में कब होगी क्लास, ये क्लास आपकी होगी 3:15 पर। ये क्लास लाइव हो रही है, और इसकी कितनी क्लासें हो गई है जी, इसकी 4 क्लासें कंप्लीट हो गई है, इसकी 4 क्लासें कंप्लीट हो गई। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन सा आता है, इंग्लिश, ठीक है।
इंग्लिश अभी आपको दर्शना मैम करवा रहे हैं, बाद में आपको मैं भी करवाऊंगा, ठीक है। अभी कॉम्प्रीहेंशन आपका चल रहा है, क्योंकि 3 से 4 नंबर कॉम्प्रीहेंशन में मिलेंगे भाई। चिंता मत करो, इंग्लिश में कोई फेल नहीं होगा, अच्छा पढ़ाएंगे, फेल नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, ठीक है। और ये वाली जो आपकी क्लास है, ये आपकी होती है शाम के टाइम में, और ये शाम को कितनी बजे होती है, ये होती है 4:30 पर। ये भी क्लास होती है लाइव। इसकी भी कितनी क्लासें हो गई है जी, इसकी भी आपकी 2 हो गई या 3 क्लास, 3 क्लासें हो गई है, ठीक है। तो आप ये क्लासेस देखें रेगुलर, जितने भी नए बच्चे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत बेहतरीन, शानदार और जानदार तैयारी चल रही है। अब जी बात करते हैं मॉक टेस्ट की। देखो भैया, मुझे नहीं लगता कि अभी आप मॉक टेस्ट लगाकर कुछ कर पाओगे हासिल, क्योंकि अब बिना तैयारी के मॉक टेस्ट लगाओगे, मार्क्स बनेंगे नहीं, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आपसे अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा अपने आप को तैयार करो। तैयार करने के बाद में ही आपको मॉक टेस्ट लगाना है। देखो, मॉक टेस्ट आदमी को तभी लगाना चाहिए जब 100 आउट ऑफ उसकी कम से कम 60% वाली तैयारी हो जाए, यानी 100 में से अगर 60% आपका सिलेबस कवर हो जाए, तभी आप मॉक टेस्ट लगाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे और आपको कम से कम 50+ आपका स्कोर रहे, तब आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। तो मॉक टेस्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। देखो बच्चों, मॉक टेस्ट हम इसमें आपको अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे कि इसी कोर्स के अंदर जो बच्चे इनरोल है उनको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बाकी जो कोर्स में इनरोल नहीं होंगे उनको अलग से मॉक टेस्ट खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, आप टेंशन मत करो, हम खाली आपके लिए काम कर रहे हैं। यानी सेंट्रल बैंक सब स्टाफ सफाई कर्मचारी के लिए आपका पूरा चैनल डेडिकेट है, पूरा जो आपका सिस्टम है वो पूरा आपके लिए काम कर रहा है। तो हम इधर उधर हाथ नहीं मार, हाथ पांव नहीं मारते, सब जगह हम एक ही तैयारी आपको करवा रहे हैं, इसलिए हम जबरदस्त करवाएंगे, आप टेंशन मत कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद।